Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप एवरेज करके भी मुनाफा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमने कुछ ट्रेड्स दिए थे, जैसे कि निफ्टी में ट्रेड दिया था, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड दिया था, साथ साथ HDFC बैंक में हमने ट्रेड दिया था, अदानी पोर्ट में हमने ट्रेड दिया था, जिनमें चारों के चारों में हमारे टारगेट्स अचीव हुए। इसके साथ साथ एक निफ्टी में BTST कॉल भी दी है जो कल के लिए हमने होल्ड कराई है। बट आज की जो स्ट्रेटजी है काफी अनोखी है, काफी बढ़िया स्ट्रेटजी है, जिसमें हमने कुछ एवरेज कराया था, लॉस में एवरेज करा के दोस्तों वहां पे हमने प्रॉफिट में एग्जिट कराया। वो क्या स्ट्रेटजी थी बिल्कुल डिटेल में आज डिस्क्लोज करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आज के ट्रेड्स थे जो मेरे, वो मैं आपको आज दिखा देता हूं। तो हमारे क्या क्या ट्रेड्स थे मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो ट्रेड था हमारा, वो हमने पहले अब 24,900 की हमने पहले निफ्टी में पुट बाय कराई थी, जो कि आज लॉस में बुक हुई, 40 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। बट इसके साथ साथ हमने वहां पे HDFC में मिड कैप निफ्टी में काम कराया, 12,950 की पुट बाय कराई थी, जो कि 90 रुपए से 170 हो गई थी। और हमने 90 रुपए पे पहले बाय कराया था, फिर 80 रुपए गया था, वहां से हमने इसको एवरेज कराया था, तो 170 रुपए वहां पे एग्जिट हुए। इसके साथ साथ एक ये वाला स्टॉक था जिसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ। साथ साथ निफ्टी बाय कराया था जिसमें हमने 48 रुपए पे बाय कराया, फिर हमने 40 रुपए पे एवरेज कराया, और दोस्तों वो 40 रुपए से फिर 80 रुपए हो गया। साथ साथ 827 पॉइंट का सिल्वर में हमारा टारगेट आया, गोल्ड में आया। अदानी पोर्ट हब की हमने 1600 रुपए की पुट बाय कराई, 49 रुपए से 60 रुपए होगी। HDFC बैंक 30 रुपए बाय कराया था, 47 रुपए हो गया। और इसके साथ साथ एक हीरो टू जीरो कॉल दी थी जो कि 217 रुपए से 27 रुपए हो गई। तो आज हमारे जो भी ट्रेड्स है दोस्तों सारे के सारे उसमें टारगेट्स आए, तो आज का दिन काफी बढ़िया रहा। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी की, जिस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी में हमने आज मॉर्निंग में पुट बाय कराई थी। अब पुट बाय क्यों कराई, क्या रीजन था, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर मैं लेवल्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली कैसे आप काम कर सकते हैं, और बताना चाहूंगा कि हमने क्यों कल BTST निफ्टी भी बाय कराया, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एवरेज को बताना चाहूंगा कि एवरेज हमने क्यों कराई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, और चार्ट को मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। मॉर्निंग में हमें निफ्टी में एक पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने निफ्टी जो था वो हमने शॉर्ट कराया था 25,060 रुपए के आसपास। हमें लग रहा था यहाँ से निफ्टी जो है वो शॉर्ट बन सकता है। तो प्राइस चल रहा था 25,050 से 60 रुपए के आसपास। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 25,050 की हमने एक पुट बाय कराई जिसका प्राइस चल रहा था 47 के आसपास। आज दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब 47 रुपए में खरीद लिया, और उसके बाद क्या हुआ, बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और बाजार चला गया 40 रुपए के आसपास, यानी कि जो प्रीमियम था घट के 40 रुपए के आसपास आ गया। 30 का हमारा क्या था, स्टॉप लॉस था। हमारा टारगेट जो था दोस्तों वो था 80 रुपए के आसपास। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना कि हमने 47 यानी कि 25,050 की जो पुट ली थी 47 रुपए के आसपास ली थी। टारगेट जो था वो 80 रुपए के आसपास का था, वो घट के 40 रुपए आ गया। जैसे 40 रुपए आया तो हमने बाय कराया यहाँ पे कि भाई आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं 40 रुपए पे दोबारा से। अब आप बोलेंगे कि यार 40 रुपए भी री एंट्री क्यों कराई, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस तो 30 रुपए का था। आप स्टॉप लॉस तक होल्ड करा लेते या फिर आप चलने देते कॉल को, बट आपने 40 रुपए भी री एंट्री क्यों कराई। यहाँ पे दोस्तों इसका कारण सबसे बड़ा ये था क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट के बाद जब हमने 30 मिनट का चार्ट देखा तो 30 मिनट में भी सेलिंग की कंफर्मेशन आ गई थी। अगर आप देखेंगे तो एक और इवनिंग स्टार पैटर्न हमें 30 मिनट के चार्ट पे भी देखने को मिला। हालांकि 1 घंटे बाजार जो था वो कंसोलिडेट रहा 1 से 1.5 घंटे बाद, बट हुआ क्या कि प्रीमियम, जैसे आपको पता है कि भाई एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत तेजी से घटते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे सेल कराया और सेल कराने के बाद प्रीमियम घट के 40 रुपए हो गया क्योंकि इसमें थीटा डीके हुआ। बट हुआ क्या कि 30 मिनट के चार्ट पे भी सेलिंग की कंफर्मेशन आ गई, तो जिस वजह से मैंने 40 रुपए पे बोला कि भाई आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो और भी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ये आपको पता है कि मैं एडवाइजरी भी करता हूँ, तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, तो मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिनको मैं एडवाइस करता हूं टेलीग्राम चैनल पे, जिनको मैं बाय सेल की टिप्स देता हूं। तो वहां पे 40 रुपए में इसलिए एवरेज कराया था। रीजन उसका क्या था कि 30 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ पे सेलिंग की कंफर्मेशन आ गई थी। जैसे 30 मिनट के चार्ट पे सेलिंग की कंफर्मेशन आई, मैंने 40 रुपए में दोबारा बाय कराया, और सीधा सीधा दोस्तों 40 रुपए से ये जो पुट थी वो 80 रुपए के ऊपर चलेगी। बट 80 रुपए का हमारा टारगेट था, वो हमारा यहाँ पे क्या था, अचीव हो गया। और उसके बाद जो लो बना दोस्तों वो 24,960 रुपए के आसपास का लो बना, तो वहां पे हमारा जो अच्छा खासा प्रॉफिट था वो यहाँ पे बुक हो गया। तो हमारी बहुत ही बढ़िया कॉल दोस्तों निफ्टी में चली, जिसमें हमने इवनिंग स्टार की वजह से सेल कराया। 40 रुपए गया, थीटा डीके हुआ,
प्रीमियम 40 रुपये रह गया, तो वहां पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस रह गया था, तो वहां से एवरेज कराया और एवरेज करा के हमने 80 रुपये पे एग्जिट कराया, तो लोगों को यहाँ पे क्या था, डबल मुनाफा हुआ। अब यहाँ पे मैं निफ्टी की फटाफट से बात कर लेता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, निफ्टी के से पहले मैं आपको मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ कि मिड कैप निफ्टी में भी हमने कॉल दी थी। तो मिड कैप निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल देने का कारण क्या था वो मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर इसे ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये सारी की सारी न्यूज़ मैं अपने क्लाइंट्स को, पर्सनल क्लाइंट्स को देता हूँ, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहला मैसेज जो था दोस्तों हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आया था जब 12,948 रुपए के आसपास मिड कैप निफ्टी का रेट चल रहा था। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एजुकेट करते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो इसको पढ़ के भी आप क्या कर सकते हैं, इस मैसेजेस को देख के भी, यानी कि इन चार्ट को देख के भी आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले मिड कैप निफ्टी का चार्ट भेजा था, उसके बाद ट्रायंगल HDFC बैंक में भेजा था, और निफ्टी में जब इवनिंग स्टार बना था तो ऑलरेडी इसका पहला मैसेज हमने यहाँ पे भेज दिया था। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इसको समझ के आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद के ट्रेड्स बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा भी काफी सारे मैसेजेस अगर आप देखेंगे वो आपको हमारे यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ पे मैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, और मिड कैप निफ्टी का मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी में एक पैटर्न बना था। अब ये पैटर्न क्या था उसको हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों हम राइजिंग वेज पैटर्न। ये राइजिंग वेज पैटर्न है, मैं कई बार बता चुका हूं। ये राइजिंग वेज पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब जब प्राइस चल रहा था इसका, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि जब इसका प्राइस चल रहा था 12,940 रुपए के आसपास, 950 रुपए के आसपास, तभी इसमें सेलिंग की कॉल जो थी वो इनिशिएट हो गई थी। मैं ये सारी लाइनें अगर इसकी हटाऊं, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझा देता हूँ। इस तरीके से देखेंगे, ये राइजिंग वेज पैटर्न था जो कि इस तरीके से बनता हुआ जा रहा था। यहाँ पे देखेंगे इधर तो 12,950 के आसपास चल रहा था, तो वहां पे हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और जैसी ब्रेकडाउन देखने को मिला तो यहाँ पे हमने मिड कैप निफ्टी में भी सेल पोजीशन बनवा दी। अब जब सेल पोजीशन बनवाई तो उसके बाद एक गिरावट हमें देखने को मिली, और उस गिरावट का हमने बेनिफिट लिया। तो जो मिड कैप निफ्टी हमने बाय कराई थी, जिसकी पुट बाय कराई थी 12,950 के आसपास की, जिसका प्रीमियम चल रहा था कुछ 80 रुपये के आसपास, 80-90 रुपये के आसपास, वो 170 रुपये हो गया था, क्योंकि बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न मिड कैप निफ्टी में देखने को मिला था। साथ साथ मैं अगर इसके टाइम फ्रेम को चेंज करूं तो टाइम फ्रेम में मैं इसका वन डे का चार्ट लगाऊंगा, और बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वन डे के चार्ट पे भी देखेंगे, या फिर आप 1 आवरली के चार्ट पे देख लीजिए। वन डे का बहुत बड़ा चार्ट हो जाएगा। 1 आवरली पे भी देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। और अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, किसमें, मिड कैप निफ्टी में। और इसकी बात हमने कल भी करी थी आपसे कि भैया बाजार ऊपरी लेवल पे चल रहा है, बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, गिरावट देखने को मिल सकती है, और नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, तो जिस वजह से हमने मिड कैप निफ्टी में अपना प्रॉफिट किया। जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं, एक और 2 स्टॉक की और बात कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कि निफ्टी में कल के दिन क्या लेवल्स हैं और क्यों हमने BTST की कॉल दी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगला जो स्टॉक था जिसकी हमने कॉल दी थी वो था अदानी पोर्ट। अब अदानी पोर्ट की बात कर लेते हैं, तो मैं सबसे पहले इसका 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूंगा। दोस्तों आपको पता है कि हम स्टॉक ऑप्शंस की भी कॉल देते हैं, और हमारा जो बूट कैंप लिंक है वहां पे जो सबसे बेस्ट स्पेशलाइजेशन है वो हमारी कमोडिटी की कॉल्स और हमारी स्टॉक ऑप्शंस की कॉल है, जो हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों मैं अपना जो पास्ट परफॉर्मेंस है दिखा नहीं सकता, क्योंकि अप्रूवल नहीं है मुझे। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो स्टॉक ऑप्शंस की कॉल, अगर हमने 20 कॉल दिए तो उसमें 1 या 2 या 3 में स्टॉप लॉस कटे होंगे, 2 में मेरे ख्याल से, बाकी सब में हमारे टारगेट्स आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आज भी अदानी पोर्ट में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न। मैं लिख देता हूँ BH शॉर्ट में बेरिश हरामी पैटर्न बना था, और यहाँ पे हमने क्या करा था, कुछ 1600 रुपए की हमने पुट बाय कराई थी, और 1600 की पुट बाय कराई थी, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और अच्छा खासा मुनाफा हमें यहाँ पे आज अदानी पोर्ट में भी देखने को मिला। कुछ 3,500-4 हज़ार के आसपास का मुनाफा हुआ। तो ये जो गिरावट आई थी दोस्तों, उसका कारण क्या था, क्योंकि बेरिश हरामी बना था। साथ साथ एक कॉल और दी थी, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक में दिखा देता हूँ, और HDFC बैंक अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक में एक ट्रायंगल
ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, जिसका मैसेज हमने ऑलरेडी आपको अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया था। तो ये ट्रायंगल हमें देखने को मिला था और इस ट्रायंगल का जब ब्रेकआउट हुआ तो हमने क्या करा था, हमने भी 1630 की हमने कॉल बाय कराई थी, जिसका प्राइस चला था 39 रुपए के आसपास और वो सीधा सीधा दोस्तों 47 रुपए के आसपास चली गई। तो हमें HDFC बैंक में भी आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ। और अगर आप चाहते हैं ये बेनिफिट्स लेना तो आप हमारा एडवाइजरी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एडवाइस देते हैं, कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे बूट कैंप का लिंक मिल जाएगा। अब जल्दी से दोस्तों बात करते हैं कल की मार्केट की, कल क्या लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं दोस्तों। मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय करा रखा है, मैंने BTST कॉल दी है, जिसमें कॉल ऑप्शन हमने निफ्टी का बाय कराया है। 25,000 की हमने कॉल बाय कराई है। अब क्यों बाय कराई, क्या रीजन है, जल्दी से इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक पैटर्न दिख रहा है। अब पैटर्न क्या है दोस्तों, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है, किसका, निफ्टी का। ये रेजिस्टेंस है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ था, यहां से नीचे गया, अब यहां पे उसने दूसरा पुल बैक दिया। ध्यान में रखना दोस्तों, कभी भी रेजिस्टेंस देखने को मिले और रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट हो, बाजार नीचे जाए और दोबारा से ब्रेकआउट दे तो ये बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सेकंड टाइम पे अगर ब्रेकआउट होता है। अब यहां पे सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट हुआ तो हमने क्या करा, 25,000 की जो कॉल है वो बाय करा दी। वो कितने पे, 148 रुपए के आसपास। अभी होल्ड है, अभी 153 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है और मुझे लग रहा है कि यहां से बाजार में कल तेजी आ सकती है। और फर्स्ट टारगेट जो है दोस्तों वो मुझे लग रहा है कि 25,100 के आसपास का मुझे लग रहा है कि निफ्टी में मिल सकता है। तो यहां पे एक अच्छी एनालिसिस हमने करी है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो जो डाइवर्जेंस थे वो अब कन्वर्जेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि कल बाजार में गैप अप देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो यहां पे एक और रेजिस्टेंस है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी में देखने को मिला है और उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि बाजार में थोड़ी बहुत तेजी रहेगी, जिसमें लग रहा है कि बाजार 25,100 तक जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब ट्रायंगल पैटर्न किस तरीके का है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। एग्जैक्टली मैं आपको फिगर बता देता हूँ दोस्तों, वो है 51,750 के ऊपर। अगर 51,750 के ऊपर बाजार जाता है और यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलती है तो वो यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बाय बना के चल सकते हैं। हालांकि हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक में या फिर किसी इंडेक्स में कोई ट्रेड लेते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा या फिर अपनी एनालिसिस खुद से करिए। और स्टॉप लॉस लेना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो कल 51,750 के ऊपर मुझे बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है और अगर 51,750 के ऊपर बाजार जाता है या फिर गैप अप ओपनिंग होती है तो वहां पे मैं बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा या फिर बाय की कॉल दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों एक और स्टॉक है जो हमारी रडार में है, वो है आईटीसी में भी सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो पैटर्न जो है वो दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर देखेंगे तो ट्रायंगल का जो भी सपोर्ट है वो है 493 का और रेजिस्टेंस जो है वो 496 का है। तो मेरे हिसाब से अगर 493 के नीचे अगर आईटीसी जाता है तो वहां पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और अगर 496 ब्रेक करता है या फिर 495 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो यहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों लेवल दोस्तों मैंने आईटीसी के आपको दे दिए हैं और आशा करूंगा ये दोनों लेवल के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं तो वहां से आप अगर एट द मनी की कॉल पुट भी लेते हैं तो आपको इंट्राडे में कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बूट कैंप का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो एडवाइजरी मैं करता हूं ये सारी की सारी बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और अगर आपको डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसके बेस्ड पे सारी कॉल दी जाती है, जिसके बेस्ड पे हमारी जो एक्यूरेसी है वो 80% से ऊपर है। तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि डायरेक्टली काफी लोग कहते हैं जी मेरे को आप एडवाइस दे दो, एडवाइजरी दे दो, मैं काम कर लूंगा। बट कहते हैं ना कि भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको खुद को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ले लेते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि भाई जो ये कॉल दे रहा है वो किस बेस पे दे रहा है। तो काफी आपको हेल्प आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स से मिलेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट उस पर कॉल करके भी आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके बताई है, आईटीसी का
स्टॉक बताया, साथ साथ जो हमने कॉल्स दी थी उसके बारे में बताया। और अगर आप चाहे तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी लेटेस्ट अपडेट हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।